Hello everyone, welcome back to my channel Movie Stripe. Happy New Year guys. आज की पेशकश में है कोरियन मूवी लव लाइज। डायरेक्टर है पार्क ह्योंग सिक और IMDb रेटिंग 6.6 है। दोस्तों, हम चुन कर ऐसी अलग मूवी एक्सप्लेनेशन सिर्फ आपके लिए लाते हैं ताकि आप भी कुछ अलग एक्सपीरियंस करें। तो साथ देखकर हमारा हौसला बढ़ाए, चैनल को पक्के से सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को हिट करना ना भूलें ताकि इस मूवी स्ट्राइप के सफ़र में कई और कहानियाँ जुड़ती चली जाए। क्लासिक ओल्ड एज रेडियो प्रसार में एक बड़ी ही रोमांचित खबर आ रही है। कंस्ट्रक्शन साइट के मलबे के ढेर से एक पुराना रिकॉर्डिंग बरामद हुआ है। एल्बम का नाम चॉजन्स हर्ट। सन 1944 के इस एल्बम रिकॉर्डिंग में किसी सायोनी नाम के अनजान गीतकार का नाम लिखा हुआ है, जिसने कोरिया क्रांति से जुड़ा एक ऐतिहासिक गीत गाया है। खोज जारी है। अब कहानी हमें 19वीं सदी के शुरुआती दौर पे ले जाती है। कोरिया तब जापान के मिलिट्री राज के अधीन है। इन्हें ऊंचे मिलिट्री अधिकारी और हाई सोसाइटी की खिदमत के लिए आखिरी बचा एक संस्थान जिसे ग्वॉनब्योन कहा जाता है। ये ऐसा घराना है जहां निम्न वर्ग की लड़कियों को परंपरागत गाना बजाना जैसी कलाओं में शिक्षा देकर तैयार किया जाता है। इस घराने की मालकिन की बेटी है सोयुल, उम्र लगभग 10 साल। उसी संस्थान में घरेलू काम के लिए आई है सायोनी, जिसे उसके बाप ने बेच दिया। पहले ही दिन सायोनी और सोयुल सहेली बन गई और उसने अपनी माँ से कहकर सायोनी को भी वहाँ भर्ती करवा दिया। समय कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। कब दोनों बच्चे से बड़े हो गए। समय के साथ साथ ज़माना भी बदल रहा है। अब लोग आधुनिक संगीत को ज़्यादा पसंद करते हैं। साथ दोनों सहेलियाँ भी उन संगीत की तरफ आकर्षित है, लेकिन बचपना में ही सही दोनों ने एक दूसरे की कसम ली है कि वो घराने के परंपरागत संगीत को कभी नहीं छोड़ेंगी। धीरे धीरे सोयुल अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाने लगी। सभी बड़े अधिकारी उससे मिलना चाहते हैं, उसका समय चाहते हैं, पर उसकी माँ ने उसे खास दिन के लिए बचा कर रखा है। लेकिन वो पसंद करती है अपने एक पुराने दोस्त किम को, जो इतने सालों बाद विदेश से पढ़ाई करके अभी अभी लौटा है। उसके वापस आते ही दोनों ढेर सारा वक्त साथ गुजारने लगे, जिससे सोयुल के मन में उसके लिए प्यार मेहंदी के रंग की तरह गाढ़ा होने लगा। किम भी उसे इशारा देने लगा कि वो उसे पसंद करता है, और करे भी क्यों ना। सोयुल जितनी खूबसूरत और प्यारी कोई हो ही नहीं सकती। आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका उसकी माँ को इंतज़ार था। जापान के सबसे बड़े पुलिस अधिकारी का बुलावा सोयुल के लिए आया है, लेकिन आज उसे किम किसी खास जगह ले जाना चाहता है। किम ने कहा वक्त से पहले वो उसे पहुंचा देगा। आज वाकई सोयुल की ज़िंदगी का बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि किम उसे मशहूर पॉप स्टार लीना के घर ले गया है। किम को मालूम है लीना सोयुल की पसंदीदा गायक है। पर इतना ही नहीं, इसके बाद सोयुल को एक और झटका लगा। लीना के मशहूर कई गाने उसी के दोस्त किम ने लिखे हैं। पहले तो उसे यकीन ही नहीं हुआ। दरअसल किम देश से बाहर जाकर पढ़ाई छोड़ एक प्रसिद्ध गीतकार बन गया है। सोयुल ने उनके सामने एक परंपरागत गीत भी पेश किया। आज उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं। इतना सब कुछ हो और वो अपनी दोस्त सायोनी को बिना बुलाए कैसे रह सकती है। उसने वहीं से उसे फ़ोन करके तुरंत बुला लिया। जब तक सायोनी वहां पहुंची, सोयुल का मैनेजर उसे लेने आ चुका है। उसे अब जाना होगा, लेकिन उसने सायोनी से रुकने को कहा और किम से कहा बिना मैडम लीना से मिले उसे जाने ना देना। यहाँ महफिल में बड़े जापानी पुलिस अधिकारी की सोयुल से नज़र ही नहीं हट रही। सब खत्म होने के बाद उसे अधिकारी के कमरे में जाने को कहा गया और सोयुल को यहाँ पहली बार पता चला कि वो दरअसल अमीरों की मन बहलाने की चीज़ है, महफिल में भी और पर्दे में भी। वो उसे मना करके घर आई और अपनी माँ से सवाल किया। उसकी माँ के पास इसका कोई जवाब नहीं। उनकी इतनी शान व शौकत इन अमीरों से ही तो आती है। अगले दिन किम ने सोयुल से कहा
वो एक ऐसा गाना लिखना चाहता है जो अपने कोरिया के लोगों के लिए हो, कोरिया के सताए हुए और दबे तबके के लिए, जो गाना लोगों की जुबां चौसन के लोगों के दिलों में राज करे। उसने सोयुल को गाने का प्रस्ताव दिया। पहले तो सोयुल ने आपत्ति जताई, क्योंकि आधुनिक गायकी का मतलब उसे पारंपरिक घराना छोड़कर जाना होगा, लेकिन वो किम के विचारों से इतनी प्रभावित हुई कि उसे हाँ कह दिया। लौटते वक्त किम ने उसका माथा चूमा, लेकिन सोयुल ने उसे होठों पे चूमा और शर्मा कर वहाँ से भाग गई। किम खड़ा देखता रह गया। कुछ दिनों बाद सोयुल को पॉप स्टार लीना का खास बुलावा आया। वो अपने साथ सायुनी को भी ले गई। मैडम लीना के कई प्रशंसक वहाँ मौजूद हैं। गाना खत्म होने के बाद मैडम लीना ने एक खास मेहमान की गायकी की प्रशंसा के पुल बांधते हुए उसे मंच पर आने का प्रस्ताव रखा। सोयुल उत्साहित नज़रों से मैडम लीना की तरफ देख रही है और यहाँ किम और सायुनी सोयुल की तरफ। मैडम लीना ने नाम बुलाया, सायुनी का। सोयुल को एक धक्का सा लगा। उस दिन मैडम लीना ने सायुनी का गाना भी सुना था और तब से उसकी आवाज़ उनके कानों में गूंज रही है। मैडम लीना का एक मशहूर गाना जब सायुनी ने गाया, उसकी आवाज़ ने मानो जादू बिखेर दिया हो। पूरी महफिल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी। लोगों ने उसे खूब पसंद किया, यहाँ तक किम भी मंत्रमुग्ध हो गया। अगले ही दिन किम ने सायुनी को वो एल्बम ऑफ़र कर दिया जिसकी बात उसने सोयुल से की थी। मना तो पहले सायुनी ने भी किया, लेकिन किम के नज़रिए से सोचकर मान गई कि या तो तुम एक रात में शराब और लड़की पे लाखों लुटाने वाले अमीर लोगों के लिए गाओ, या फिर कोरिया की आवाज़ बनो जिसका गाना हर किसी की जुबां पर हो। वापस आकर जब उसने सोयुल को यह बात बताई, उसी वक्त वो तेज़ बारिश में किम से मिलने निकल गई। दरवाज़ा खटखटाया। किम के बाहर आते ही उसने पूछा, सायुनी ही क्यों, मैं क्यों नहीं? देखो, मैं भी वैसा गीत गा सकती हूँ। भीगते हुए ज़ोर ज़ोर से मैडम लीना का वही गाना गाने लगी। रोते हुए सोयुल को उसने सीने से लगा लिया और कहा, मेरे दिल में हमेशा सिर्फ तुम थी और तुम ही रहोगी। मैं तुम्हारे लिए ज़िंदगी भर गाने लिखूँगा। ये गाना नहीं हुआ तो क्या हुआ? एक भोले बच्चे की तरह उसके बचपने को उसने बहला फुसला कर शांत कर दिया। सायोनी पुराने घराने को छोड़ आधुनिक संगीत की दुनिया में कदम रखती है। एक गायक को और क्या चाहिए? संगीत ही उसकी खुराक है और वो उसी पे जीता है। सायोनी का नया सफ़र शुरू हो गया। वो अब शहर के दूसरे छोर पर रहने लगी। उसके रहन सहन का ढंग बदला, दोस्त बदले, आदतें बदली, एक और चीज़ बदली, किम। गाना लिखना, सुर बनाना, रिकॉर्डिंग करना, दिन की शुरुआत से अंत तक दोनों साथ रहते। किम उसकी तरफ आकर्षित होने लगा। ऐसे महीनों गुजर गए। यहाँ सोयुल ने अमीरजादों की महफिल में जाना छोड़कर घराने के बच्चे को संगीत सिखाने लगी। कभी कभार सोयुल उनसे मिलने रिकॉर्डिंग स्टूडियो जाती, पर खुद को उनसे बहुत अलग महसूस करती। किम भी नए एल्बम में व्यस्त होने के कारण सोयुल से मिल नहीं पाता। सोयुल की अपनी कोई पहचान नहीं, वो बस खुद को किम से जोड़कर खुश रहने की कोशिश करती है। एल्बम बन गया और अपनी पहली रिकॉर्डिंग की कॉपी सायोनी सोयुल के लिए ले आई। ऊपर लिखा है, दुनिया की सबसे प्यारी सहेली के लिए सोयुल। साथ उसके पहले शो का टिकट भी रखा है। सोयुल जितना भी खुद को बहलाने की कोशिश करती, मगर एक टीस उसके दिल में उठती रहती है। शो का दिन आया, सब कुछ शानदार है, मगर जिसका उसे इंतज़ार था उसे तो बुलाना तक याद नहीं रहा, ना ही वो पार्टी में उससे मिला। शो ख़त्म होने के बाद जब वो जाने लगी, किम से यूँ बिना मिले उसका मन नहीं माना। वो वापस लौटी और वो देखा जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी। दोनों किस कर रहे हैं। अपने आप को अब तक किम के वादे से बांधे रखी सोयुल का सब्र का बांध टूट गया। क्या मिला उसे? अपने ही प्यार और सच्ची सहेली से धोखा। ये वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही। यहाँ एक गीतकार और गायक का प्यार परवान चढ़ रहा है। दोनों का भविष्य साथ बहुत उज्जवल है। सब कुछ तैयार है, बस अब उनके एल्बम में जापानी सरकारी मोहर लगना बाकी है। तब घायल सोयुल पहुंची।
उसी बड़े जापानी पुलिस अधिकारी के पास जिसे उसने पहले ठुकरा दिया था और खुद को नीलाम कर दिया, जिसके बदले उसे एक बहुत बड़ी पॉप गायिका बनना है। अगले ही दिन सायोनी का एल्बम जापानी सरकारी दफ्तर से अस्वीकार कर दिया गया। उनके स्टूडियो को बंद कर दिया गया और सारी रिकॉर्डिंग्स की कॉपी को आग लगा दी गई। सारे पैसे डूब गए। एक पल में सब कुछ खत्म हो गया। पर किम ने सायोनी से कहा, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, जल्द ही कोई हल ज़रूर निकालेंगे। पुलिस अधिकारी ने सोयूल से कहा, ये तो बस शुरुआत है, तुम मुझे खुश करती रहो और मैं तुम्हें कहाँ से कहाँ पहुँचा दूंगा। उसके पॉप गाने की रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। एल्बम्स भी बाज़ार में आ गए, लेकिन उसमें वो बात नहीं जो सायोनी में है। पुलिस ऑफिसर से संबंध होने के कारण लोगों को मजबूरन उसकी रिकॉर्डिंग निकालनी पड़ती। इधर पूरी तरह से बर्बाद हो चुका किम नशे में धुत रहने लगा और एक दिन नशे में जापानी अफसर से हाथापाई में जेल हो गई। खबर मिलते ही सोयूल भागी भागी उससे मिलने पहुंची, लेकिन पहला सवाल ही किम ने किया, सायोनी ठीक है? इसके बाद कुछ भी सुनने की हालत ना रही सोयूल की और वो वहाँ से चली गई। उसमें अब हिम्मत नहीं जो कुछ उसने देखा वो दोबारा सुनने की। वो इस मामले में अपनी आंखें बंद कर लेना चाहती है। एक दिन सोयूल को किम का दोस्त मिला। उसने उसे किम और सायोनी के इटली जाने का पासपोर्ट देते हुए कहा, ये उन्हें दे देना, मतलब दोनों शहर छोड़कर जाने वाले हैं। सोयूल ने पुलिस अधिकारी से कहकर किम से किसी के भी मिलने पे पाबंदी लगा दी। वो उन दोनों को कभी एक नहीं होने देगी। सोयूल को ढूंढते हुए एक दिन सायोनी उसके पास आई और किम के बारे में पूछने लगी। वो नहीं जानती कि किम जेल में है। पहले तो सोयूल ने किम को एक धोखेबाज कहकर सायोनी को बरगलाना चाहा, मगर जब सायोनी पे इसका कोई असर नहीं दिखा तब उसने उसे काम देने का बहाना बनाया, जिसे सुनकर सायोनी खुश हो गई। उसे इस वक्त काम की बहुत ज़रूरत है। उसने उसे गाने का झांसा देकर वैश्या बनाकर जापानी सिपाहियों के पास भेज दिया। वहाँ उसके साथ जब ज़बरदस्ती होने लगी तो खुद को छुड़ाने की अंतिम कोशिश में उसने अनजाने में उस आदमी को मार दिया। भागकर आधी रात में वो अपने एकमात्र सहेली के पास पहुंची। वही तो उसका सहारा है। पूरे शहर में सायोनी को ढूंढ रही पुलिस जब सोयूल के दरवाजे पे पहुंची तो उसे बचाने के लिए उसने कहा, वो पुलिस अधिकारी की रखैल है, ऐसी कोई गलती मत करना कि बाद में पछताना पड़े। पुलिस तो चली गई, पर यह कहते उसे सायोनी ने सुन लिया और उसे सब समझ आ गया। क्यों उसके एल्बम को स्वीकृति नहीं मिली, क्यों उनका रिकॉर्डिंग स्टूडियो बंद हो गया। उसकी ज़िंदगी और किसी ने नहीं, खुद इसकी सहेली ने खराब की है। अगले दिन सोयूल पुलिस अधिकारी के पास सायोनी को बचाने की विनती करने गई, पर अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि उसने एक अफसर की हत्या की है। हार कर जब वो घर पहुंची, सायोनी निकल रही होती है। उसने बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी और फिर दोनों में अनबन शुरू हो गई। तुम ही हो मेरी इस बर्बादी के पीछे, आखिर क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसे? सोयूल ने रोते हुए कहा, तुमने मेरे पास रास्ता ही क्या छोड़ा था, सब कुछ तो दे दिया था तुम्हें, तो फिर क्यों किम ही चाहिए था? आज सिर्फ तुम्हारी वजह से न संगीत है मेरे पास, न प्यार और ना ही दोस्ती। सायोनी बोली, तुम खुद अपनी हालत के जिम्मेदार हो। इतने में वहाँ पुलिस आ गई। भागने की कोशिश में सायोनी पे गोली चला दी गई। किम अपनी सज़ा काटकर जेल से निकला। निकलने के साथ ही उसे एक गाना लिखने का ऑफर भी आ गया, जो कि पुलिस अधिकारी के रखैल सोयूल की तरफ से था। सच्चाई पता चलते ही वो गुस्से में उसके घर गया और ये सब करने की वजह पूछी। सोयूल ने उसी के शब्द दोहराए, मेरे दिल में हमेशा सिर्फ तुम थी और तुम ही रहोगी। मैं तुम्हारे लिए ज़िंदगी भर हज़ारों गाने लिखूंगा, तो लिखो गाना आज मेरे लिए। मैं तुम्हारा लिखा गाना गाना चाहती हूँ। किम रोता रहा। उसे सोयूल के पीछे अपनी गलती नज़र आई। सोयूल ने उसकी कही बातें इस कदर दिल में बसा ली कि कई जिंदगियां बर्बाद हो गई। उसने एक आखिरी गाना लिखकर खुदकुशी कर ली, जिसके बोल है, प्यार एक झूठ है। उसी दिन खबर आई कि कोरिया आज़ाद हो गया और उसी के साथ ग्वॉनबॉन घराना हमेशा के लिए ख़त्म हो गया।
कहानी प्रेजेंट में आती है। मलबे से मिले उस रिकॉर्डिंग की हकदार आखिरकार रेडियो स्टूडियो के ज़रिए लोगों के सामने आई, जो दरअसल बूढ़ी हो चुकी सोयुल है। उसने झूठ कहा कि सायोनी उसी का चंद नाम हुआ करता था उस ज़माने में। रेडियो के स्टाफ ने सायोनी की रिकॉर्डिंग कॉपी के साथ साथ एक और बरामद की गई रिकॉर्डिंग कॉपी दिखाई, जो उस ज़माने की शास्त्रीय संगीत है। लव लाइज मतलब प्यार एक झूठ है। यही एक आखिरी गाना किम सोयुल को दे गया था। उस आदमी ने कहा, समय समय की बात है, उस ज़माने में नए नए पॉप गाने ज़्यादा पसंद किया जाता होगा, पर इस गीत का इतना बेजोड़ नमूना आज तक नहीं सुना। लगता है गायक ने दिल खोल कर रख दिया है। वो गीत सोयुल का गाया आखिरी गीत था। वो सोचती है, मुझे तब किसी ने क्यों नहीं कहा कि मैं भी बेहतरीन गाती हूँ? क्यों किसी ने उस जलन को मेरे मन में पैदा होने से नहीं रोका? कहानी के आखिर में एक बेंच पे लेटे हुए भीगे पलकों से वो सायोनी के साथ अपना बीता बचपन याद करती है और कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आज की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर शेयर करें और चैनल को भी पक्का सब्सक्राइब कर ले। आपसे जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर फ्रेंड्स।